हमारी आपकी तो छोड़ दो, क्या महापुरुषों के जीवन में दुख नहीं आए? और महापुरुषों को छोड़ दो, क्या भगवान के जीवन में दुख नहीं आए? गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी अगर बच्चा हो जाए, गरीब से गरीब, बड़े आदमी के हो जाए तो लाखों रुपए का उत्सव होता है, पर अगर गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी बच्चा हो जाए तो वो कुछ ना कर पाएगा, तो ताली तो बजा ही ले। कितने बजे है? अगर उसके घर में थाली भी नहीं होगी तो ताली बजा के अपनी खुशी का इजहार कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? पर जब वो जगत का पिता परमात्मा कृष्ण बनकर इस धरती पर आया तो कंस के डर से जेल में ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई ताली बजाने वाला था। यहां से भगवान के जीवन का दुख प्रारंभ होता है। होता है कि नहीं होता? क्योंकि दुख इतना बेशरम मेहमान है कि वो तो आएगा। आप गेट बंद कर लोगे वो खिड़की में से आ जाएगा, तुम खिड़की बंद कर लो वो जमीन फाड़ के आ जाएगा, तुम जमीन में टाइल्स लगा दो वो छप्पर फाड़ के आ जाएगा, तुम सेल्फ ढलवा दो वो नल की टोटी में से आ जाएगा। पर आएगा, दुख तो आएगा। पर सिर्फ इस बात को समझना किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो उसे दुख निपटा देता है। निपटा देता कि नहीं निपटा देता? और कोई कोई व्यक्ति दुख से निपट लेता है, किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। पर दुख से कौन निपटता है? जिसके पास सत्कर्मों का फल हो, जिसने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, वो दुख से निपट लेता है। ये कथा सुनना, ये व्रत करना, ये तीर्थ करना, ये दान करना, घर में बैठ के माला करना, ये क्या है? क्यों करते हैं हम सब ये इसलिए करते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाया जाता है, लगाया जाता है, और जिस वक्त मोबाइल में अलार्म लगाया जाता है उस वक्त अलार्म बजता नहीं है, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजेगा। जिस वक्त का लगाया है उस वक्त बजेगा, ये गारंटी है। और हम अलार्म भी इसीलिए लगाते हैं कि हमें याद नहीं रहता, अब हमें 5 बजे उठना है तो हमने 4:30 बजे का अलार्म लगा के सेट करके सो गए कि 5 तक तो नींद खुल ही जाएगी। और अगर याद रहता कि 5 बजे उठना है तो अलार्म लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जिस वक्त अलार्म लगाया है उस वक्त अलार्म नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजता है। तो ये कथा, कीर्तन, दान, पुण्य, ये क्या है? बोले ये मन का अलार्म है। हम मन का अलार्म सेट करने बैठे हैं। ये कब बजेगा? जब हमारा गलत समय आएगा। कई बार ये माताएं कहती हैं, दीदी आज तो हमारा नाती तीसरी छत से गिरा, पर इतना सा फोला नहीं आया, न जाने कौन से पुण्य आड़े आ गए। तो कभी तो पुण्य किए थे, तब तो आज आड़े आए। अन्ना किए होते तो मर ना जाता वो।
कई बार हम लोग भी कहते भैया बच गए रे, का पता कौन पुण्य हते, आज तो बिल्कुल ट्रक के बगल में से निकल गए न चटनी बट जाती। मतलब कुछ ना कुछ पुण्य तो थे, तब तो तुम बच के आ गए। एक गाड़ी में 4 लोग जाते हैं और एक्सीडेंट होता है, 3 मर जाते हैं, 1 बच जाता है। उसे कौन बचा के लाता है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहुंच पकड़, तुम्हारी बुद्धि। विपत्ति के समय अगर कुछ काम आता है तो हमारे सत्कर्म ही हमारे काम आते हैं। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा करते रहना कि जब समय खराब आवे तो वो अच्छे समय का संचित किया हुआ पुण्य तुम्हारे बगल में खड़ा हो जावे। तीर्थ करो, भजन करो, माला करो, कोई पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो। राज को आदमी दान नहीं दो चाह रहा, पेल में और अवे में अंतर आ गओ, पर भगवान तो ले ले थे, भगवान के तो कई गली है, तुम का करो भगवान के लिए। अच्छा हमने ऐसा दिमाग लगाओ, पहले विक्स की डिब्बी आती, बड़े मुंह की रहती, बड़ो ढक्कन खोलो और खट्ट से हाथ में लगाओ, फ्री हो गए। अब आजकल डब्बी कौन सी आने लगी, वह ढक्कन वाली नहीं आ रही, अब आ रही ट्यूब वाली। कौन सी आ रही? वह ट्यूब सी आउट है, मंजन जैसी। मंजन में तो फिर भी छेद हो बड़ो रे, विक्स की डिब्बी में तो बिल्कुल सूजी बराबर छेद हो रहे थे। अब वो में उंगरिया डार के तो निकाल नहीं सका, सूजी जावे जगह नहीं है, उंगरिया काजे है, तो उसको क्या करना पड़ता है? नीचे से दबाना पड़ता है, और नीचे से दबा दे, ऊपर से फक से विक्सा जया है कि नहीं है। बिना दबाए निकलने वाली नहीं है। अरे बिना दबाए, भगवान भी यही से जानत है कि आदमी दान दे है ने से दबा दे, एक आध पीछे की नस दबा दे, एक आध दिमाग की नस दबा दे, सो फक से जो धरे हुई हो सो डॉक्टरों को देखे फ्री हो जाए। कमर की नस दब सकती है, पांव की नस दब सकती है। भगवान जानता है कि आज का आदमी बिना दबाए नहीं दे। अरे आदमी का बिना दबाए तो बाप जात नहीं दे रहा। अभी तुम पिताजी से कहना घर में कहे चलो कल मकान हमारे नाम लिखो, बाप कहे महाराज दूसरे को लिख दे पर तुम्हें नहीं लिख। अकड़ में जा दे दे, बाप नहीं देगा। पर पिताजी पलंग पे लेटे होए और तुम जाओ और तन्ना अच्छे प्रेम से 2 टाइम दबाओ तो देह जात के नहीं दे। कबे दई बाप ने जात जब दबाओ। कई लोग आ जाते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, उसका हो जाए क्या होगा? चलो कई बार हम ऐसे आदमी कहते गुरुजी हमारे सिर पे हाथ रख दे, हम तो पूरे बैठे जा रहे, तुम करो तो सिर। अकेले हाथ का हम तो पूरे बैठ जाए, तुम लेटो हम तुम्हारे सिर पे बैठ रहे, का हो जाए उसे? ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद चाहिए, कोई संत महात्मा बैठे हैं, चुपचाप जाओ और दबाओ। आज जैसे ही दबाओगे तो उनके मुंह से अपने आप निकलेगा जाओ भैया खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। माने नीचे दबाओ सो मुंह से आशीर्वाद निकल गओ कि नहीं निकल गओ? ऐसे ही भगवान भी आजकल जानता है कि आदमी अच्छे मन से दान नहीं देगा, इसलिए भगवान कहते हैं अब तो दबाओ। ये कई नस दब जाए सो लाखों लगा कर फ्री। ईमानदारी जा है भैया, पैसा भगवान को नहीं देने हो तो तुम कर होका। तुमने अपने पास में कितना रख ला हो इकट्ठो करके, अकुम भगवान ने बाईपास करवा दो तो ने बाई के पास बचे है, ने पापा के पास बचे। अको तुम्हारी ने बचो को के पास।
है ना। बात अकेले दान का मतलब धन नहीं है कि खाली धन को दान कहा है। आप बिल्कुल धन दान ना करो, कम से कम मीठे शब्दों का ही दान करने लगो। परिवार में सबसे अच्छे से बोलने लगो, ये भी तुम्हारी वाणी का दान है। तुम्हें भगवान ने कोई दिमाग दिया है, कोई परेशान है, उसकी मदद करो, ये तुम्हारा श्रमदान है। तुम किसी को हंसाओ, ये तुम्हारा रक्तदान है, क्योंकि उसके हंसने से उसका खून बढ़ेगा तो तुम्हें रक्तदान का फल मिलेगा। दान अकेला रुपया नहीं है, वाणी का दान दो, अच्छा बोलो। इसीलिए भगवान ने कान दाए दो ही है सबका, काम है एक, सुनाई तो देता है, दोनों से नहीं देता। ऐसा तो है नहीं कि इससे कुछ और सुनाई दे, इससे कुछ और सुनाई दे। आंखें दई दो, काम दिया एक, दोनों से दिखता ही तो है, नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक आंख बंद कर लो सो 1 किलोमीटर, खोल ले सो 2 किलोमीटर दिखाने लगे। नाक दई दो, काम दो एक, का एक ही नाक दे दे तो चलत नहीं तो, पर 2 नाक देवे को तो मुझे जो लगा थे कारण। अगर 2 नाक ने होती तो रामदेव बाबा जी आलोम विलोम कैसे करवाते? एक नाक से थोड़ी हो जातो आलोम विलोम। बोलो, अगर एक नाक होती, भगवान को पता था योग ऋषि रामदेव बाबा जी कलयुग में योग का बड़ा प्रचार करेंगे, इसलिए 2 नाकें दे दे आलोम विलोम को। पांव दिए 2। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक पांव से पीछे चला जाता हूं और एक पांव से आगे चला जाता हूं। काम तो दोनों एक ऐसा करते, चाहे आगे चलें चाहे पाछे चलें, पर मुंह दिया है एक और काम दिए हैं 2। आंखें 2, काम 1, कान 2, काम 1, नाक 2, काम 1, पांव 2, काम 1, मुंह 1, काम 2। इस मुंह से 2 काम करने हैं। कौन से? एक तो चखना, चखना माने भोजन, न तुम्हारा गलत अर्थ लगा ले चखना को। कैसे चखना दरुआ रहे थे जो जी, जब भी ककड़ी अकड़ी रखा तो बोले कछु चखना ले आओ, चखना। तो ये मत सोच लेना कि गुरुजी कह रहे थे चखना भी जरूरी है। चखना माने स्वाद लेना, भोजन करना। और दूसरा काम है बकना। बकना माने बोलना। तो वाणी का दान करो, ये भी दान में है। अच्छा बोलो, ये भी दान है। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, कम बोलो। जो बुद्धिमान होते हैं वो मौन रहते हैं। ध्यान से सुनना बात। जितना ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा वो उतना ज्यादा मौन। जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं, वो जो मूर्ख होते हैं बेसरे बहस कराते हैं। बस जो बहस करे समझना ये सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इस मुंह से बोलना है, अच्छा बोलो, भगवान का नाम बोलो। चलते चलते आपसे कह के जा रहा हूं, भजन करना, भजन करते रहना। दुनिया के सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे खाली भजन से। भजन बढ़ाना बस जीवन में। जब भी कोई दिक्कत आए तो अपना भजन बढ़ा दो। अच्छा, भजन करने से क्या होगा? इस बात को ऐसे समझ लो, भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। अब हम गारंटी कैसे ले रहे हैं? हम गारंटी इसलिए ले रहे हैं कि कई लोगों को मिल चुके हैं।
अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो हमारे मन में भी संशय होता। जब ध्रुव को मिल सकते हैं, प्रहलाद को मिल सकते हैं, मीरा को मिल सकते हैं, सूर को मिल सकते हैं, कबीर को मिल सकते हैं, संत श्री रैदास जी को मिल सकते हैं, तो हमें और आपको क्यों नहीं मिलेंगे? अगर किसी को ना मिले होते तो संशय रहता, पर किसी को मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे, पर उसके लिए करना पड़ेगा भजन। अच्छा, ये मेरी सब बहनें बैठी हैं, तुम लोग भोजन तो बनाती होगी, है ना? कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने में भोजन में कभी ना कभी बाल आता है। आता है कि नहीं आता? अब किसी बहन से पूछो, क्या तुमने जानबूझ के बाल डाला है? तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं। जब रोज भोजन बनाएंगे तो कभी ना कभी तो बाल आएगा, ना भोजन बनाएंगे ना बाल आएगा, और भोजन बनेगा तो बाल भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कभी कभी ऐसी समस्या खड़ी हो जाए, उसी दिन घर में मेहमान आए, घरवाली सामने रोटी बना रही, घरवाला सामने बैठ के खा रहा है, अब बगल में मेहमान है, और जैसे ही घरवाले ने कौर उठाया तो उसके कौर में बाल दिख गया, तो आंखों आंखों में घरवाली को डांटता है, देख के नहीं बना सकती, मेरे कौर में बाल आ गया, मेहमान के कौर में आता तो क्या सोचता? तो घरवाली भीतर ही से बेलना बताओ किचन में से कि चुपचाप खा ले, और मैं कौर के बार श्रीमान जी निकल जाता है ना? बताती हो बेलना? राम, बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। जब रोज भोजन बनाओगे तो भोजन में कभी ना कभी बाल आएगा, गारंटी है। बस इसी बात को पकड़ लो कि जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? बोलो। भोजन बनाते बनाते जब बाल आया है तो भजन करते करते बाल कृष्ण भी आएगा, पर उसके लिए भजन करना होगा, और भजन का कोई नियम मत तोड़ना। हम लोग मौसमी भगत हैं। अब 28 तारीख तक शंकर जी की सांस नहीं करना, इतनी बेलपत्री और जल चढ़ने हैं, और 28 के बाद शंकर जी भाग गए मंदिर में से। 9 दुर्गा आई सो दुर्गा जी के मंदिर में दौड़ने लग गई। कई घरों में तो हमने देखा भगवान जी रखे हैं, अकेले जन्माष्टमी को कांच में से निकाले, अच्छे दूध से नहवाए, 56 भोग लगाए, और दूसरे दिन फिर जाके कांच में रख रहे। ये कई दिन खुआए थे भगवान। देखो, अगर भगवान मानते हो तो वो रोज है, और नहीं मानते हो तो जन्माष्टमी को भी नहीं है, फिर पीतर ही को पीतर है। अगर मानो तो रोज है, तनक और बड़ादरी भज्जा आज और जैसे अपनी तो अपनी निभ जाए। राम राम। बात तो ठीक रही। एक को लगे तेरे भूत, सुबह एक पंडा के झरवावे, सो भूत तो न कर गए, वो खब्बी सच बग गए। राम। मौसमी पूजा मत करो, बस मेरा ये निवेदन है। जितना भजन करते हो रोज करो, जितना करते हो, एक माला करते हो तो रोज करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन कर लिया 4 दिन नहीं किया।
जितना करते हो रोज करो, मेरा ये निवेदन है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे छत पे नसेनी लगा लो, सीढ़ी, और 2 पाया नीचे के हो सही और 2 पाया हो ऊपर के सही, अब बीच के 2 पाया ना हो, तो क्या तुम छत पे जा सकते हो? 2 पाया बिल्कुल सही है नीचे के, और 2 पाया ऊपर के सही हैं, पर बीच के 2 पाया नहीं है, तो क्या तुम जा सकते हो छत पे? नहीं जा सकते। तो 2 दिन भजन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन फिर कर लिया, ये भजन भी स्वर्ग नसेनी है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, वरना वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ कभी कभी मजबूरी आ जाती है, घर में मेहमान आ गए, आज हम माला नहीं कर पाए, तो गैप लग गया कि नहीं लग गया, तो फिर क्या करो? बोले दूसरे दिन डबल माला करो, एक आज की और एक जो कल की रह गई है कल की, गैप भरो, गैप भरो। जैसे कभी कभी नवरात्रि 8 दिन की होती है, और नवरात्रि में नियम है कि पाठ होंगे, 9 नियम है पाठ का, 9 ही होंगे, और नवरात्रि है 8 दिन की, तो पंडित जी क्या करते हैं? एक दिन में 2 पाठ करके गैप भर देते हैं। ऐसे ही अगर 1 हफ्ते तक भजन ना कर पाओ, तो 1 हफ्ते सुबह शाम भजन करो, पर वो गैप भरो। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, हमारे जो बुजुर्ग थे, घर में उन्होंने जिन वस्तुओं के नाम रखे, वो इतने सोच के रखे हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी कभी। 2-4 चीजों पे हम आपका ध्यान खींचें, फिर आप गौर करना। घर में जाके, हमारे घर में पलका है कि नहीं है? है पलका, उसका क्या नाम है? पल का। कोई भरोसा नहीं है तुमसे कब छिन जाए पल का। कब कोई हाथ देख के कह दे के नीचे सुला दो, अब नहीं बचने वाली है, तो उसका नाम क्या है? पल का, पल भर का है। उस पे बिछा क्या है? बिस्तर, बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं, वो मात्र पल भर की हैं। कहा पल का पे बिस्तर है, तो क्या करें? उसके पास मत जाओ। अच्छा, पूरा बिस्तर लगा के क्या करते हैं? ऊपर क्या रखते हैं? इसका क्या नाम है? तकिए। क्या नाम है? तकिए। मतलब संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं, उनके पास मत जाओ, बस दूर से तकिए देखते रहो। ये दूर से अच्छी लगती है ना? तकिए, विषय वासना दूर से तकिए, पास में मत जाओ। घर में थाली होती ना, थाली, उसका क्या नाम है? थाली। था सोले आई ना होता तो काय की थाली? बोले फिर क्या करें? बोले खाली। जब सामने आई थाली तो फिर खाली। फिर बगल में एक चीज और रखी है, क्या? लोटा। क्या रखा है? लोटा। कभी तो तुम्हें ध्यान आवे कि हम जिसका खा रहे हैं उसका लोटा हमें लौटाना भी है। भगवान का भजन करके लोटा, किसी का खा के मत मरना, लोटा है ना? अच्छा, एक बात बताना बहनों, तुम लोग सब्जी बनाओ, मिर्चा ना हो तो चल जाएगा, है ना? तेल ना हो तो चल जाएगा, और कोई खड़ा मसाला या जो जो भी आप लोग डालते हैं उसमें वो ना हो तो चल जाएगा। अरे कुछ ना हो तो भरता बना लो, कुछ ना हो तो भरता बना लो, पर उसमें नमक तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ ना हो पर नमक तो डालना पड़ेगा सब्जी में, कि नहीं डालना पड़ेगा? बिना नमक की तो सब्जी बनती नहीं। हम लोगों की भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम रस।
अब बात को पकड़ना। सब्जी में नमक जरूरी है कि नहीं है? तो यहां सिवनी में जितने इस गार्डन में बैठे हैं ये भी सब्जी बैठे हैं। कोई मरा तो है नहीं अपन में कि मर गया? हम में जी है, आप लोगों में जी है, आप में भी जी है, तो हम लोग कौन हो गए? सब जी। वो बात अलग है। कोई कद्दू जैसा हो गया, कोई भिंडी जैसा रह गया, कोई लौकी जैसा लंबा हो गया है, कोई भटा जैसा रह गया, भरमा जैसा, पर है तो सब सब्जी नहीं है। संसार की सब्जी में नमक जरूरी है, पर सिवनी के इस पंडाल में जो सब्जी है इसमें राम रस जरूरी है। अगर हमारे भीतर राम रस नहीं डला तो इस जीवन का कोई उद्देश्य बनने वाला नहीं है। राम रस का होना जरूरी है। अच्छा, आलू का भरता बना लो और राम रस मिल जाए, नमक, और एक चीज और मिल जाए, एक मिर्चा मिल जाए, मिर्चा। अच्छा, उसका क्या नाम है? तुम लोग खाते तो खूब हो, सोचा कभी नहीं होगा। उसका क्या नाम है? हरी मिर्च। कह के देखो क्या नाम है उसका? हरी मिर्च। ये संसार रचने के लायक है ही नहीं। कहां रचना है? हरी मिर्च, है ना? ये बातें किसी पुराणों में नहीं लिखी हैं, ये तो गुरुदेव की कृपा है। यहां बैठ जाओ, न जाने वो क्या दे देते हैं दिमाग में। हरी मिर्च, और एक मिर्च और होती है लाल मिर्च। वो लाल तो दुनिया में दो ही हुए, या तो अंजनी का लाल है या कौशल्या और यशोदा का लाल है। अगर रचना है तो लाल में रच जाओ, दुनिया में रचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसमें एक मसाला और डालती हो आप लोग, उसका क्या नाम है? जीरे। क्या नाम है? जीरे। सब्जी में जीरा डाल के और फांसी लगा के मर जाती हो। अरे कम से कम जीरे ही से सीख लो कि जीरे जीना है, मरना नहीं है, है ना? अच्छा, आलू का भरता बन जाए। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि विधायक जी ने खूब अच्छी भंडारे की व्यवस्था कराई है। हाँ, तो सबको भंडारा पाके जाना है, तो हम सोच रहे अभी से उकसाएं लोगों को खाने के लिए, है ना? अभी अग्रवाल जी कह रहे थे ना कि भंडारा करके जाना है, कल हमने भी बोला था। खाता ही न रही हो मनो, गात भी रही हो। अच्छा, ज्यादातर भीड़ भंडारे में होती है। आज भी बहुत भीड़ पड़ेगी, क्योंकि चाहे सागर हो चाहे शिवनी हो, है तो साई से। भंडारे में लोग अलग से आते हैं। हाँ, बोले चलो आज भंडारे का प्रसाद ले आए। तो हम क्या 6 दिन से जहर उगल रहे थे, हैं? कहो वो लोग ना आए होंगे जो रोज कथा में आए, भंडारे हो तो भैया। अच्छा, बड़ी बुरी हालत होती कभी कभी। एक आदमी गया भंडारे में, उसी दिन लाया था 2000 के जूते, तो गेट पे उतार के गया भीतर, जब तक भंडारा खत्म हो गया। और लौट के आया तो कोई जूते लेके चला गया। नहीं, आप लोग तो पाओ, वो तो ठीक है। खाते भर मत रहना, खाते हो तो गाते रहना, भगवान के नाम को गाते रहना, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाओ पर साथ साथ में उसका नाम गाओ। अब भंडारा रहने दो, कथा करें, वो तो फिर अपन जो भी चीज उठती जाएगी उसका कुछ ना कुछ सार निकलता जाएगा। अंतिम बात ये कह रहा हूं, मैंने अभी एक उदाहरण दिया, सीढ़ी, तो बीच का पाया टूट जाए
हमारे यहाँ उसको गोड़ा बोलते हैं, गोड़ा जो बीच में पाया लगता है ना डंडा, उसको गोड़ा बोलते हैं। तो अगर बीच को गोड़ा टूट जाए तो अब कब कारीगर आएगा, कब उसे बनाएगा। तो हमारे देश में जुगाड़ बहुत चलती है। हम लोग पता क्या करते हैं, बोले कारीगर ने 3 दिन बाद की बोल दी है तो एक डंडा उठाओ, दोनों तरफ रखो, तार से लपेट दो कपड़े से और काम चलाओ। करते ना ऐसा। फिर जब कारीगर आएगा तो ठीक ठाक करवा लेंगे, पर तब तक जुगाड़ में चल ले लो। तो जब तक शिवनी वालों को कोई सच्चा सदगुरु न मिल जाए, सच्चा संत न मिल जाए, तब तक हम जैसे जुगाड़ के महात्माओं से भजन करना सीखते रहो। जब सच्चा मिल जाए हमको छोड़ देना। और ऐसा हुआ था एक बार, भारत देश को प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा था, तो कुछ समय के लिए देव घोड़ा उठा के बांध दिया बीच में के काम तो चलाओ। और जब अच्छा प्रधानमंत्री मिल गया तो देव घोड़ा का आज तक पता नहीं कि है कहां। ऐसे ही फिर हमें भूल जाना। पर जब तक कोई सच्चा ना मिले तब तक हम जैसों से जो भी टूटा फूटा सुनो उसको जीवन में अमल करते रहो और अपने सरग की नसेनी को आगे बढ़ाते रहो। बोलो काशी विश्वनाथ की। कल हम चर्चा में सुन रहे थे, शिव और पार्वती के यहाँ पुत्र हुआ। अच्छा एक बात और सुन लो, पुत्र से दिमाग में बात आई। सतयुग का जो पुत्र होता था वो माँ बाप को मुक्ति देता था। त्रेता का जो पुत्र होता था या था वो माता पिता को भक्ति देता था। द्वापर का बेटा माँ बाप को शक्ति देता था। और कलयुग की औलाद रोटी दे देवे तो बहुत बड़ी बात है। कलयुग की तो रोटी नहीं दे रही, का मुक्ति दे है, का भक्ति दे है और का शक्ति दे है। बोलो, कलयुग की तो रोटी नहीं दे रही माँ बाप को। कल भगवान गणेश का जन्म आप लोग सुन रहे थे। उत्सव मनाया गया और गर्दन कट गई। उत्तर दिशा की तरफ भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल फेंका और उस त्रिशूल से कह दिया कि जाओ, जो भी मां 6 महीने के बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उसकी गर्दन काट लाओ। माताओं, 2 जगह कभी माताओं को पीठ दे के नहीं बैठना चाहिए, पीठ दे के नहीं सोना चाहिए। अगर 6 साल तक का आपका बच्चा है तो कभी पीठ दे के अपने बच्चे को मत सोना। 6 महीने का बच्चा हो, 6 महीने तक के बच्चे को मां कभी पीठ दे के ना सोए। और जहां आग जल रही हो, अगर माताएं चाहती हैं कि हमारे घर की सुख समृद्धि कभी नाश ना हो, तो माताएं कभी अग्नि को पीठ दे के ना बैठे। इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कारण देखो, जगत का गुरु है ब्राह्मण। जगत का गुरु कौन है? ब्राह्मण। दीक्षा मंत्र ब्राह्मण के मुख से लेना चाहिए। ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी का गुरु कौन है? सन्यासी का गुरु है अग्नि। आप किसी महात्मा के आश्रम में गए हैं, आज देखना है कि नकली है कि असली। अगर उसके आश्रम में धूना नहीं बना और चमीटा नहीं गड़ा तो 1 नंबर का फर्जी है। वो किसी परंपरा से नहीं जुड़ा है। पर सच्चे महात्मा के आश्रम में, सन्यासी के आश्रम में तुम्हें चमीटा और धूना जरूर मिलेगा। तो जगत गुरु की उपाधि है शनि को। इसलिए आग को कभी पीठ देकर नहीं बैठना चाहिए। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी। त्रिशूल गया और उसकी गर्दन काट लाया। इतने में माता पार्वती का क्रोध हो गया था शांत। जैसे ही त्रिशूल पे वो हाथी की गर्दन कट के आई,
पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये भी तो किसी माँ का बेटा है, और ये मर गया तो उसकी माँ को तकलीफ नहीं हो रही होगी, वापस करके आओ, मुझे नहीं चाहिए सिर। भगवान शंकर ने कहा देवी वो धड़ तो बचा ही नहीं जिसमें से गर्दन कटी थी। बोले कहां चला गया? तो शिव जी बोले फिर एक बार कथा सुन लो। एकादशी का दिन था, आज भी पुत्रदा एकादशी है, और एकादशी के दिन भगवान शिव के दर्शन को दुर्वासा ऋषि गए और लौट रहे थे दर्शन करके। इस तरफ से इंद्र और देवगुरु बृहस्पति चले जा रहे थे दर्शन करने के लिए। रास्ते में भेंट हो गई दुर्वासा की और इंद्र की। भगवान शंकर ने एक माला पहनाई थी, किसके लिए? दुर्वासा को। एक बात और आवाज सुन लो, कभी कोई संत तुम्हारे गुरु तुम्हें माला पहना दें तो तुरंत नीचे को सिर कर लेना, तुम पे बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। गुरु किसी को माला नहीं पहनाता, संत सबके गले में माला नहीं डालते। आप कभी वृंदावन गए, आप कभी अयोध्या गए, आप किसी ज्योतिर्लिंग पे गए, मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ थी, पर भीतर से एक माला फेंकी और तुम्हारे गले में पड़ गई या तुम्हारे अंग को छू गई, तो समझना कि बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर भगवान करने वाले हैं, बहुत बड़ी कृपा है। तो उस माला का क्या करना चाहिए? कई बार लोगों को माला मिलती है मंदिर से, तीर्थ से, तो वहीं होटल में छोड़ के आ जाते हैं, या फिर वहीं नदी में बहा के आ जाते हैं, या गली में बहा के। उस दिन तुम अपना पूरा भाग्य बहा के आए हो, माला बहा के नहीं आए हो। बहुत बड़ी कृपा होती है जब संत किसी के गले में माला डालते हैं। तुम्हारे गुरु बहुत कृपा होगी जब तुम्हारे गले में माला डालेंगे। या भगवान के मंदिर की माला पहनी पहनाई ठाकुर जी की सबको नहीं मिलती है। अब आज के बाद अगर कभी कोई संत तुम्हें माला पहना दे, तुम्हारे गुरु तुम्हारे, अब बिल्कुल मना नहीं करना। कई लोग अरे नहीं नहीं आपसे नहीं पहनेंगे, अरे तुरंत सर नीचा कर दो, तुरंत झुक जाओ कि डाल दो। अब कभी ऐसी माला मिल जाए तो बड़ी श्रद्धा से उसको घर में लाना। बहुत ध्यान से सुनत जाइए हमारी बात, और उसको लाकर के ठाकुर जी के मंदिर में रख देना। कहीं से माला मिल जाए तो लाना और लाकर के ठाकुर जी के मंदिर में रख देना। 21 दिन तक वो माला तुम्हारे मंदिर में रखी रहनी चाहिए। 21वें दिन के बाद फिर कितने भी दिन हो जाएं, उजाला पक्ष जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उसमें जो भी रविवार पड़े, जो भी रविवार पड़े, उस माला को उठाना और जितने परिवार में सदस्य हो उस माला को फूलों को मसलवाना हाथों से, उनका चूरमा बना लेना फूलों का। घर में गंगा जल या नर्मदा जल डला हो उसमें डाल के और इतवार की रात में छत पे रख देना उसको, फूलों के चूरमा जल में डाल के। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और उस बर्तन को लाना, फूल ऊपर आ जाएंगे सब, उनको एक पीले कपड़े में रख लेना और वो जल पूरे घर में सींच देना। एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी कभी किसी तीर्थ का जल घर में छिड़को तो भीतर से बाहर की तरफ छिड़कना। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से भीतर की तरफ डालते हैं। कभी घर में धूप भी दो तो भीतर से बाहर की तरफ, क्योंकि घर में जो अलाय बलाय हुए वह बाहर निकले। अब तुमने पहले ही गेट छेंक दो, वह कहां जे
कभी भी तीर्थ का जल घर में डालो तो लास्ट के कमरे से चालू करो, बाहर के कमरे तक। तो उस पूरे जल को सींचना और वो पोटली रखे रहना। दीपावली की रात में उसमें 16 कमल गट्टे, बेल की जड़ और रख लेना और अपनी तिजोरी में रख के देखना भगवान की कृपा कैसे होगी। अब जो मेन बात है उसकी सुन लो। उस माला का धागा रहेगा, क्योंकि इस धागा तो बच गया, कमाल का है वो धागा। और हमारे जो पूज्य गुरुदेव अब तो शरीर से नहीं है, पर शब्दों से, आशीर्वाद से 24 घंटे मेरे साथ है। हमारे गुरुदेव को माता अंजनी सिद्ध थी। उन्हीं की कृपा है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ बैठा है। हमारी पढ़ाई सुनोगे तो हंसोगे हम पर। 8वीं में 3 साल फेल है। शिव महापुराण की मंच पे बैठ के कह रहे 8वीं 3 साल में पास नहीं कर पाए थे, इतनी पढ़ाई है। पर गुरु चरणों की कृपा है, गैया मैया की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे गुरुजी से अंजनी माता बात करती थी, मैंने देखा है। रात के 2 बजे वो किसी से बात करते थे और जैसे ही हम कहें कहा दद्दा, कहले कारे तुम जग रहे, सो जाओ। अपन भी बहुत बेईमान थे, तो कहो घोड़ा करने का नाटक करने लगे। हमने खुद सुना है। तो ये सब उनकी क्रियाएं हैं गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरुदेव हमें बताते थे कि सबसे कमाल का वो धागा होता है, वो किसी को मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। उस धागे को लेना, ध्यान से सुनना, और ये धागा बचा, उसके दोनों कोंटों को जोड़ना और यहां एक गांठ लगाना अपने इष्ट के नाम की, जिसको तुम मानते हो, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, उसमें गांठ लगाना। और गांठ लगा के फिर ये धागा खुल जाएगा। 7 बार यहां गायत्री मंत्र की गांठ लगाना। 7 यहां गायत्री मंत्र की गांठ लगाना। तो कितनी गांठें हो गई? 8। और 8 यहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की गांठ लगाना। और वो गड़ा आप अपनी चौखट में बांध लेना। किसी बहन के गोदी खाली हो, उस बहन के हाथ में बांध देना। मैं शिव महापुराण से कह रहा हूं, अगर उस बहन की गोदी नहीं भरी तो तुम जो कहोगे मैं शिवनी में हारने आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है। मुझे भगवान से भी ज्यादा अपने गुरुदेव पे भरोसा है। आप अपने घर की चौखट में उस धागे को बांध देना। मैं चिल्ला के खुला चैलेंज दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी तांत्रिक गुनिया फुनिया अगर तुम्हारी चौखट के भीतर हो जाए तो उसकी जूती और मेरा सिर, वो तुम्हारी चौखट के भीतर नहीं जा पाएगा, अपने आप भाग जाएगा वहां से। कोई अलाय बलाय तुम्हारे घर के भीतर नहीं जाएगा। हमारे ऋषि मुनि संत जो सिद्ध थे, उनके पास क्रियाएं ही थी बस। पूजा तुम भी करते हो, पूजा हम भी करते हैं, और पूजा सिद्ध भी करते हैं, पर उनकी पूजा जल्दी सिद्ध हो जाती है क्योंकि उनको क्रिया पता है, और हम लोगों को क्रिया पता नहीं। बात चल रही थी, दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं ठहरा साधु महात्मा, मुझे ज्यादा वैभव की क्या आवश्यकता है, और सामने इंद्र आ रहा है, देवताओं का राजा है, और अगर इसको भगवान शिव की माला मिल जाए तो ये राष्ट्र का भला करेगा, देश का भला करेगा। तो दुर्वासा ने शंकर जी की वो माला निकाल करके और किसके गले में डाल दी? इंद्र के। अब इंद्र तो पद के मद में बहुत घमंडी हो गया था। उसने विचार किया
ये फक्कड़ महात्मा अपनी पहनी पहनाई माला मुझे पहना रहा है, पर दुर्वासा को डरा दुनिया है, उतार नहीं पाई माला। भली भीतर ही भीतर चढ़ात रहो, पर माला नहीं उतार पाया। थोड़ी दूर दुर्वासा गए, इंद्र ने उतारी वह माला और ऐरावत की गर्दन पे फेंक दी। ऐरावत ने उठाई वो माला सूंड में और नीचे पटक के पांव से मसलने लगा। इतने में दुर्वासा ऋषि लौट के आ गए। जब अपने भगवान शंकर की माला को हाथी के पांव के नीचे देखा, आंखें लाल हो गईं और कहा, इंद्र तू पद के मद में इतना चूर हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पद नष्ट हो जाए, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरा इंद्रासन चला जाएगा। ऐरावत से कहा, ऐरावत ये इंद्र तो मूर्ख है, पर कम से कम तेरे ऊपर मेरे शिव की कृपा हुई थी माला की, तो तू सुरक्षित रख लेता। जितने सिर पे माला पड़ी है उतना ही सिर बचेगा, बाकी तेरा बाकी का शरीर जल के भस्म हो जाएगा। और बगल में खड़े थे दुर्वासा। कहा, दुर्वासा, बृहस्पति जी खड़े थे। दुर्वासा जी बोले, बृहस्पति तुम्हें तो रोकना था, तुम तो इनके गुरु हो। देखो, 3 लोगों को मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। एक तो गुरु को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि चेला पैसा वाला है, बड़ा आदमी है, अब हम सच कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो हमें अगली बार बुलाएगा नहीं, और ना बुलाए तो बिल्कुल ना बुलाए, पर कहेंगे तो सच। ऐसे डॉक्टर को, और हालांकि 2 लोगों से कभी बुराई मत लेना, एक डॉक्टर से और एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के पहुंचा देगा, और अगर डॉक्टर रूठ गया, कथा तुम्हें करनी है क्या हमें? लोग कह रहे ऊपर। हाँ, बात बिल्कुल सही है। हालांकि हम ज्यादा बुराई नहीं करते डॉक्टरों की, कभी ना कभी पल्ले तो पड़ ही जाएंगे, है ना? अच्छा, एक बात है, डॉक्टर जो दवाई का पर्चा बनाते हैं, पढ़े से पढ़ो लिखो आदमी नहीं पढ़ पात के दवाई कौन सी आए। और मेडिकल में फटो सो पेंट पेरे में बाल बच्चे पट्ट से दवाई उठा के दे देते। हमें तो जो लगा थे कि भी जो लिख दिए थे कि हमने ले लाए हैं तुम तो ले लियो, दवाई तो उतनी फेंक से आई। वृंदावन है भैया को बैठो, डॉक्टर नाराज नहीं हो, जो भी तो भाषा ही है। सीताराम जी महाराज की। एक गुरु को कभी मुंह देख के बात नहीं करनी चाहिए, दूसरा डॉक्टर को, और तीसरा तुम्हारे सलाहकार सचिव को। जो तुम्हारा सलाहकार है, पीए है, सचिव है, वो वही बात करे जिसमें तुम्हारा भला हो। मुंह देख के अगर भैया भैया करे तो भैया की भी लुटिया डबवा दे और खुद भी डूब जाए। न फिर तो जी ऐसे होते बता दें कि नहीं कहें, अब कह दें आखिरी देना है, अब जो हुज्जे सो देख ली नहीं है, क्या ही दें कि नहीं कहें। जो जी ऐसे रहते हैं जी मुंह पे भैया भैया कर बीमारी जी ऐसे रहते हैं। ध्यान से सुनियो, काय जा तो पदरो हुए क्या दाए हाओ देख ले। अभी एक शेर ने एक बकरा पकड़ लो पेड़ के नीचे। अब बकरिया दौड़त गई, मिल गया एक बंदर। ध्यान से सुन, जो हम उनकी बता रहे, जो भज्जा भज्जा करा था मुंह पे, उनको उसे कुछ नहीं आवी तो भैया 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 ये जो रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद ने, इनको पार्टी से मतलब आया।
ने झंडा से मतलब ने डंडा से, इनको तो पगुआ से मतलब है। एक दे दे और काको आमने जो पन पक्के कहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। तो बकरिया दौड़ जा रही थी, सो मिल गो बंदर। बोले का भाभी का हो गो? बकरिया बोली देवर जी हमारे पति को शेर ने पकड़ लो है, सो हम जंगल में जा रहे कि कोई बचा ले रहे। अरे बंदर बोलो जब हम हैं तो कौन के जाने। बकरिया बोली मतलब शेर। अरे बंदर बोलो आंखों में डरा, हम अगर तन्ना का आंख तिरछी कर दें शेर भाग जाए। बकरिया बोली सही बताइयो भैया, बचा ले हो तो ना फिर हम और को जाए। अरे नहीं नहीं लौट चलो। बकरिया और बंदर लौटे। बकरिया तो दूर खड़ी हो गई। अब बंदर वो पेड़ पे कूदो, सो ये डाल से ये डाल पे, ये डाल से ये डाल पे, ये डाल से ये डाल पे, जो शेर ने पूरा बकरा खा ला। बकरिया बोली काय भैया ने बचा पा रहे थे तो पहले ही कह देते। बंदर बोलो कि भाभी जा बताओ हमारी मेहनत में कहाँ कमी रही, उतनी देर का हम शांत बैठे। मेहनत में कहाँ कमी रही। ऐसे ही जब कोनो नेता चुनाव हार जाते फिर उसके संग आए जाते हैं, तो भैया हमारी कमी बताओ तुम तो, हम तो 8 दिन से घर ही नहीं गए। मोचुपरी बात नहीं करो चाहिए, जो सत्य है वो कहना। अगर अपने हो तो वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम। बृहस्पति को श्राप दे दिया। बृहस्पति तुम पेड़ की तरह खड़े रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। और देवगुरु बृहस्पति एक वृक्ष बन गए जिसका नाम है केल का पेड़। ये केले को पेड़ों को आए देवगुरु बृहस्पति। कई माताएं में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु नहीं है, हाँ में विष्णु भगवान है ही नहीं है। विष्णु भगवान तो पीपल में है। ये तो देवगुरु बृहस्पति हैं। भगवान देव ऋषि शुक्राचार्य के श्राप के कारण और इसी एकादशी के दिन श्राप दिया था। बिल्कुल आज की बात बता रहे जाए। बृहस्पति जी ने कहा हम वृक्ष तो बन गए, पर आज के दिन जो भी एकादशी का व्रत करेगा और मुझे खा लेगा, उसकी संतान गलत रास्तों पे जाएगी, मूर्ख निकल जाएगी। इसलिए कभी भी एकादशी के व्रत करने वाले को फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। आज के बाद ध्यान रखना, एकादशी को केला नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन केले पर दीप दान करना चाहिए।